Good morning students. Welcome back to online classes of Semester Vidyapit. I am Ansu Kumar Tiwari and standing here with my another lecture on your physics class 12 chapter number 2 electric potential and capacitance. Today's topic on which we will discuss is capacitor partially filled with dielectric. Before starting today's lecture, I am going to recap what have we studied in my previous lecture. In my previous lecture, I have too much discussed about the capacitance of a capacitor with dielectric and without dielectric, and what are the effects of dielectric on the capacitance and electric field. ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। मैंने आपको बताया था लास्ट में कि एक एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दे रखा है, पहले उस प्रॉब्लम से हम प्रारंभ करते हैं और एक जनरल फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने एक दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे प्लेट्स हैं? दो प्लेट्स हो गए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। ओके, और इसके बीच में ये प्लस सिग्मा हो गया एंड दिस इज माइनस सिग्मा। चार्ज डेंसिटी और ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी हो गई। इसके बीच में पार्शियली मतलब क्या कि पूरी तरीके से यानी डी मोटाई की नहीं, यदि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो इससे कम मोटाई वाला थिकनेस वाला हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे। बात समझ में आ गई? तो आइए देखते हैं, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसकी मोटाई थिकनेस है 3/4D, ये दे रखा है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k दे रखा है आपके बुक में। ठीक है, अब कैसे कैपेसिटेंस वेरी करेगा इसके लिए आपको फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, हालांकि इसको कई तरीके से किया जाता है, लेकिन अभी जो तरीका हम लोग करना है उसको समझिए। ये इसकी जो डिस्टेंस दिया है 3/4D दिया है, बस इसकी जो मोटाई है थिकनेस दिया है, इतने दूर में ये है। आइए अब हम देखते हैं, देखिए कैसे पार्शियली फिल्ड है, इधर वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है और बीच में ये डाइलेक्ट्रिक है। बात समझ में आ रहा है? तो अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उसके लिए E/K हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक के लिए अगर बात करें, एक ईवी के लिए बात करें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और अगर ईडी की बात करें, ई डाइलेक्ट्रिक के लिए बात करें सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको याद रखना होगा आपको। यानी कहने का सीधा मतलब है कि यहाँ पर ये E/K हो जाएगा, इसको हम अगर लिखें तो EV/K हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कुछ C = Q/V होता है, बिल्कुल सिंपल है। C = Q/V होता है, तो हमें क्या चाहिए? Q/V, C = V चाहिए हमें। तो V निकालने के लिए हमको करना क्या होगा कि एक तो यहाँ वैक्यूम वाला एरिया दिखाई दे रहा है और एक आपको दिखाई दे रहा है डाइलेक्ट्रिक वाला। तो वैक्यूम वाला अलग कर लीजिए, V वैक्यूम एंड प्लस V डाइलेक्ट्रिक। बात समझ में आया? यानी डाइलेक्ट्रिक के लिए हम अलग V ले लिए और वैक्यूम के लिए हमने अलग V ले लिया, वोल्टेज। बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं V फॉर वैक्यूम, और आपको पता है ऑलरेडी V = E/R होता है, सबको पता है, मैंने ऑलरेडी पहले से बता रखा है कि V = E/R होता है। अब बात करते हैं वैक्यूम के लिए। तो वैक्यूम यही है ना जो एरिया डाइलेक्ट्रिक से बचा हुआ है, जो शेष एरिया है, रिमेंस एरिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोलेंगे। तो कितनी एरिया में है बाबू? D, ये D पूरा है, और इसमें से अगर इसको निकाल देते हैं तो शेष वैक्यूम का निकल जाएगा। आप
तो देखिए वैक्यूम में कितना है बाबू, EV, तो E मान लेते हैं E, चलिए EV ले लेते हैं, EV इंटू देखिए इंटू R के जगह पे आप बता सकते हैं खूब आसानी से D में से अगर इतना माइनस कर दे इसको, इस पट्टी को माइनस कर दे तो खूब आसानी से यहां निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं D माइनस 3/4D प्लस, अब यहां पर ये चीज क्या हो जाएगा बाबू, यहां पर डाइलेक्ट्रिक के लिए E बाई K है, तो EV बाई K इंटू, ठीक है, या फिर इंटू कर लीजिए क्या है बाबू 3/4 इंटू D। ओके, आइए इसको हम लोग सॉल्व करें। V इक्वल टू, चलिए V को हम हटा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4D माइनस 3D यानी क्या हो 4D EV इंटू 4D माइनस 3D यानी 1/4D, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बाबू EV बाई K इंटू 3/4D। इसमें से आप अगर चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, EV है ये, ठीक है ना। तो चलिए इसमें से कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, खूब आसानी से हम लोग EV कॉमन ले सकते हैं, EV कॉमन ले सकते हैं और D/4, EV इंटू D/4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो EV इंटू D/4 जब कॉमन ले लेंगे तो EV इंटू D/4 तो 1 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, EV के हट गया, D/4 यानी 3 बचेगा यहाँ पर, 3/K यानी EV बच गया, हट गया, D हट गया और 4 हट गया, तो 3 बचा अपन K, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, दिस इज द वोल्टेज फॉर दिस, ये हो गया पोटेंशियल आपका। चलिए अब जब V की वैल्यू निकल गई, आप Q के बारे में खूब अच्छे से जानते हो कि Q इक्वल टू सिग्मा इनटू क्या होता है, A होता है, बात समझ आए, सिग्मा इनटू A होता है। अब आइए देखा जाए थोड़ा सा, चूंकि होता क्या है बाबू, चूंकि C इक्वल टू Q बाई V, ठीक है, और Q इक्वल टू सिग्मा इनटू A अपान, यहां इसके जगह पे EV के जगह पे लिखिए EV इंटू D/4 V/4, आइए 1 प्लस 3/K। ओके, चलिए फिर देखिए आगे इसके सिग्मा इंटू A EV, तो EV के जगह पे हम यहां से देखिए E के जगह पे हम V/R लिख सकते हैं, या फिर E के जगह पे यहां से देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, देख लीजिए ध्यान से, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो EV के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D/4 इनटू 1 प्लस 3/K, ठीक है बाबू। ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, 4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपान, बोलिए तो 1 प्लस 3/K इंटू D। ये हो गया बाबू पार्शियली के लिए, यानी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पार्शियल अगर 3/4D की कोई मोटी पट्टी रखी तो उसके लिए ये कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है बेटा। अब ये तो आपका क्वेश्चन हुआ, ये तो अभी आपका क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। अब इसके आधार पर हम लोग निकाले, यदि एक जनरल फार्मूला इसका, यदि यहां पर क्या रखते बेटा, T मोटाई। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मोटाई इसकी T कर ले, सपोज इसकी मोटाई हम लोग कितना कर दिए T, तो T मोटाई के लिए अगर बेटा इसी प्रोसेस से चलते चले कहां बदल जाएगा बेटा, यहां पे D माइनस T। ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेंगे कॉपी में। चलिए इसी पे चेंज करते हैं, ये T मोटाई हो गया, इसके जगह पे क्या आ जाएगा बेटा D माइनस T, इसके जगह पे क्या आ जाएगा बेटा T हो जाएगा। इज इट क्लियर भाई, डाइलेक्ट्रिक के लिए T है, ठीक है। अब चलिए यहां पे क्या हो जाएगा बेटा D माइनस T हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा T हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चेंज कर देते हैं, यहीं पे चेंज करेंगे, सारी चीजें ऐसे ही होगा बेटा। चलिए इसको हम यहां से हटाते हैं, आइए देखिए V कुछ काम दिख रहा है आपको, ये 3/4 नहीं होगा,
इंटू टी होगा। अब बताइए इसमें से कॉमन और मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा है आपको, ईवी दिख रहा है। ईवी क्या बचेगा आपके पास? बचेगा आपके पास डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है बाबू, ये आपके पास बच गया। अब ये सब आपको मिल गया तो आप यहाँ से खूब आसानी से यही काम करेंगे। Q की वैल्यू क्या होता है? सिग्मा इंटू ए। रखिए यहाँ पे देखिए Q बाई V, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको सिग्मा इंटू ए। ईवी के जगह पे हम क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू ए, और ईवी के जगह पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वहां से, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे बाबू? देखिए सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा। इसके बाद देखिए Q बाई V है, तो V की वैल्यू, एक मिनट, ये EV इंटू डी बाई 4 के जगह पे ये सब हट जाएगा, और इसके जगह पे EV इंटू डी माइनस टी ब्रैकेट में डी माइनस टी अब प्लस टी बाई के हो जाएगा। ओके, ये हो गया बाबू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? उसी के आधार पर चलते हैं। इसके जगह पे हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और ये बन जाएगा आपका क्या चीज? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां से कुछ चीजें कटने वाली हैं। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? और यहां पे क्या हो जाएगा? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो a इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बाबू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया आपका। अब आपको इसी आधार पे करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, मान लीजिए 3/4 डी दिया था, टी के जगह पे 3/4 डी दिया था, तो ये हो जाएगा बाबू c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू a। ठीक है, और ये क्या होगा? d माइनस टी है, तो d माइनस 3/4 डी था टी के जगह पे, प्लस t बाई टी के जगह पे 3/4 डी बाई क्या था? k। ठीक है, अब ये जनरल फार्मूला बन रहा है। देखिए कैसे? एप्सिलॉन नॉट इनटू a, ये कितना हो जाएगा? 1/4 डी प्लस ये हो जाएगा 3/4 k इंटू डी। इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा बेटा? 4 एलसीएम ले सकते हैं, 4 के एलसीएम ले लीजिए, d/4 कॉमन लेंगे। चलिए, तो d/4 कॉमन लेंगे, इसमें से d/4 यदि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाबू? 1 प्लस 3/k, 1 प्लस 3/k बचेगा। अब ये 4 ऊपर चला गया, d आ गया वही आंसर पहले वाला। तो इस तरीके से ये आपका जनरल फार्मूला हो गया, पार्शियली यदि फील्ड हो तो जनरल फार्मूला। ठीक है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारी मर्जी है तो हम इसमें कई अलग अलग मतलब कि रख सकते हैं। ठीक है, तो इस विषय पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, वरना मैं फार्मूला बता भी देता हूं कि कैसे मतलब उसका यूज करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे आ जाए, इसमें कई पट्टियां होते हैं छोटे छोटे ऐसे पतला, और किसी का T1 हो, T2 हो, T3 हो मोटाई, ठीक है, K1 हो, K2 हो कांस्टेंट, K3 हो, तो क्या करें? कुछ नहीं, बिल्कुल यही फॉर्मूला रहेगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ठीक है, और D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn। ठीक है, ये हो गया है। अब प्लस यहां पे क्या लिखेंगे? T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, और इस तरीके से कहां चला जाएगा अंत तक? Tn बाई Kn तक। ओके, ये हो गया बाबू, दिस इज द। अब ये कैसे रखना है बेटा? ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से रखते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के विषय में। अभी क्या हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स का अध्ययन करेंगे बाबू। कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं हम लोग, सीरीज, पैरेलल, मिक्स, तीनों प्रकार का हम लोग कॉम्बिनेशन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कॉल कर ले सीधे। ठीक है बेटा, चलिए तब तक के लिए